नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं एक लंबे समय से कह रहा था कि दिल्ली दरबार योगी आदित्यनाथ को सीमित करना चाहता है, दिल्ली दरबार योगी आदित्यनाथ के पर कतरना चाहता है और दिल्ली दरबार उस अपमान का बदला लेना चाहता है जो योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट से मोदी और नड्डा की फोटो हटा के किया था। आज वही हुआ। योगी आदित्यनाथ बहुत मन के साथ अयोध्या में चुनाव लड़ना चाहते थे, तैयारी कर रहे थे, पूरी तैयारी कर रहे थे। उनके एक ओएसडी है, वो 10-15 दिन से लगातार जा रहे थे और मैंने अभी ट्वीट भी किया था, आप देखेंगे 4-5 दिन पहले। उनको इनके एक ओएसडी ने शॉल, एक मोबाइल फोन, कुछ कैश, डायरी, इस तरह की बहुत सारी चीजें हजारों लोगों में बांटी थी, ऐसा अयोध्या के कई लोगों ने बताया। मैंने ट्वीट भी किया था। मतलब तैयारी पूरी थी और अयोध्या से पूरा मन बना चुके थे योगी आदित्यनाथ लड़ने का। कारण यह था कि पूरे देश में एक बड़ा मैसेज देना था, मगर दिल्ली दरबार ने पर कतर दिए और गोरखपुर शहर से टिकट दे दिया। गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ का लड़ना वैसे ही है जैसे अखिलेश यादव सैफई से लड़ने हैं, धर्मेंद्र यादव बदायूं से लड़ने हैं, आजमगढ़ से मुलायम सिंह जाके लड़ने। घर के शहर की सीट है, निकल ही जाएगी। इससे तो योगी आदित्यनाथ को टिकट ना देते तो योगी आदित्यनाथ की इज्जत ज्यादा बची रहती। अब मैं बताता हूं कि आपको योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से क्यों नहीं लड़ाया गया। पिछले दिनों तमाम बड़े टीवी चैनल ने, देश के सबसे तेज चैनल ने घोषणा करी, कहा देखिए फाइनल हो गया कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे। लगभग फाइनल था। जब योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम, उनके सबसे भरोसे के लोग, सबसे विश्वस्त लोग अयोध्या जा रहे थे, लगातार दर्जनों बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए, तो जाहिर था योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे। अब वो मन क्यों बना रहे थे ये मैं आपको समझाता हूं। दरअसल योगी आदित्यनाथ अपने को देश का सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा बनाना चाहते हैं और दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार के बीच जंग की शुरुआत इसी मुद्दे को लेकर हुई। मैं आपको थोड़ा सा आज डिटेल में विश्लेषण बताता हूं कि ये लड़ाई शुरू कहां से हुई। योगी आदित्यनाथ को उनके चमचे अफसरों ने समझाया कि साहब केवल प्रदेश में नहीं पूरे देश में आपकी डंका बज रही है। नवनीत सहगल 3 साल तक हाशिए पे रहे, उसके बाद जब स्थापित हुए तो उन्होंने बड़ी सफाई के साथ योगी आदित्यनाथ को बताया कि अगर आप देश भर में अपनी ब्रांडिंग करेंगे तो आप प्रधानमंत्री पद के सशक्त उम्मीदवार होंगे, देश आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और नवनीत सहगल उन स्मार्ट अफसरों में से हैं जो ये बात मायावती को समझा के मायावती की लुटिया डुबो चुके हैं, अखिलेश यादव को समझा के अखिलेश यादव की लुटिया डुबो चुके हैं और आजकल यही प्रयोग वो योगी आदित्यनाथ के साथ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की एक गाइडलाइंस थी, अघोषित गाइडलाइंस थी कि देश के बाहर केवल ब्रांडिंग होगी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। तमाम बड़े राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने, तमाम बड़े नेताओं ने कभी ये परिधि लांघने की कोशिश नहीं करी कि देश के बाहर कभी वो अपनी ब्रांडिंग करें। मगर जब नवनीत सहगल आ गए तो एक सूचना विभाग ने एक प्लान तैयार किया और अमेरिका की टाइम मैगजीन में छपाया कि योगी आदित्यनाथ ने कितना बढ़िया संभाला उत्तर प्रदेश। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में धड़कता है अमेरिका। वो आपको याद होगा जब 2014 में बने थे तो वो स्वागत, आलीशान स्वागत, और पूरे दुनिया में उनका मैसेज। तो प्रधानमंत्री के लिए चौंकाने वाली बात थी कि उनकी जानकारी के बिना अमेरिका में योगी आदित्यनाथ के विज्ञापन छप रहे हैं। फिर देश का शायद ही कोई राज्य ऐसा बचा होगा जहां योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े होर्डिंग ना लगे हों। दिल्ली में तो मुझे लगता है जितने मोदी के होर्डिंग नहीं लगे थे उससे ज्यादा योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग लग गए थे। उनके सलाहकारों ने, उनके चमचे अफसरों ने कहना शुरू कर दिया था कि मोदी के बाद योगी, देश के अगले प्रधानमंत्री योगी। और कुछ लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया था कि मोदी जी की उम्र ज्यादा हो गई है तो अब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। और मुझे तो यह भी पता चला, मुझे तो यह भी मेरे सूत्रों ने जानकारी दी, इस बात के बाद महीनों तक अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत बंद हो गई थी। दिल्ली दरबार के तमाम फैसलों को मानने से योगी आदित्यनाथ मुकरते रहे। एक बहुत तेज तर्रार अफसर, प्रधानमंत्री के सबसे भरोसे के अफसर अरविंद शर्मा भेजे गए। इसलिए भेजे गए कि यूपी की नौकरशाही बीजेपी को बर्बाद कर रही थी। दर्जनों विधायक, दर्जनों सांसद, दर्जनों मंत्रियों ने दिल्ली में जाके कहा
कि अफसर उनकी सुनते नहीं। विधानसभा में 200-250 से ज्यादा विधायक धरने पर बैठ गए। ये बेचैनी का आलम था। और जब दिल्ली दरबार ने अरविंद शर्मा को भेजा तो 4 दिन तक योगी आदित्यनाथ ने मिलने के लिए टाइम नहीं दिया। यह मोदी का और अपमान था। यही नहीं, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से मोदी की और नड्डा की फोटो उठा दी गई। तो अब अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते तो पूरे चुनाव में अयोध्या फोकस में रहता। मतलब योगी आदित्यनाथ फोकस में रहते। देश और दुनिया के तमाम टीवी चैनल आके बात करते योगी का चुनाव, अयोध्या का चुनाव, राम मंदिर का चुनाव। तो जाहिर है इस चुनाव में जहां मोदी बड़ा ब्रांड बनते, वहां अयोध्या का चुनाव लड़ने पर योगी आदित्यनाथ बड़ा ब्रांड बनते हैं। और दिल्ली दरबार योगी आदित्यनाथ को बहुत किनारे करना चाहता है, क्योंकि 2014 से 2017 तक जो अमित शाह ने, जो जेपी नड्डा ने जातियों का गठबंधन तोड़ दिया था, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, गैर यादव, यादव, इन सब में जो सेंध लगा के गुलदस्ता तैयार कर दिया था अमित शाह ने, सुनील बंसल ने, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और उनके ठाकुरवाद ने उस गुलदस्ते को तहस नहस कर दिया। ये अचानक ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ये सारे लोग अगर छोड़ के बीजेपी में, समाजवादी पार्टी में गए तो एक मैसेज गया कि पिछड़ी जाति के नेता बगावत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। यह बहुत शॉकिंग था बीजेपी के लिए, क्योंकि बात 2022 की नहीं है। बीजेपी भी मान रही है 2022 के चुनाव में हमारे पत्ते पिट गए, क्योंकि पिछड़ी जातियां मंच पे आ गई। और जो आंतरिक सर्वे मुझे बताया गया, कराया है, उसमें बीजेपी ने भी मान लिया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। मगर वो चुनाव हारे और योगी आदित्यनाथ बड़ा ब्रांड बने और ये कहें कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़े हो रहे हैं, तमाम टीवी चैनल अयोध्या पे बात करें, ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को गवारा नहीं था। योगी आदित्यनाथ को 2 दिन पहले तक पता नहीं था कि उन्हें गोरखपुर से लड़ाया जाएगा। अब बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर की सीट वो है जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा अपमान दिया है। लोकसभा का उपचुनाव था, चूंकि योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दिया था। गोरखपुर उनका जहां पे मठ है, जहां उनका गढ़ है, वहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी परवीन निषाद ने बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया था, बुरी तरह हरा दिया था। ये सीधा अपमान था बीजेपी का। बीजेपी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ का अपमान था। इसके बाद शहर के विधायक राधा मोहन अग्रवाल। गोरखपुर में आप चले जाइए, बच्चा उस आदमी की तारीफ करते हुए मिल जाएगा। गोरखपुर शहर में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो राधा मोहन अग्रवाल की आलोचना करता हो। 4 बार से विधायक, और राजनीति भी उन्होंने तब शुरू की, शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर जिससे मिलने के लिए 4-4 घंटे समय लेना पड़ता था। शिव प्रताप शुक्ला 2002 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और शिव प्रताप शुक्ला से योगी आदित्यनाथ की बहुत ठनी रहती थी। आमतौर पर यह माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों को पसंद नहीं करते। यह बात अब और जग जाहिर हो गई है। उन्होंने बीजेपी से मना किया, शिव प्रताप शुक्ला को टिकट मत दीजिए, लेकिन बीजेपी नहीं मानी। उन्होंने राधा मोहन अग्रवाल को राजनीति में ले आए और हिंदू महासभा से प्रत्याशी बना दिया। और यह आलम हो गया कि राधा मोहन अग्रवाल जीत गए और शिव प्रताप शुक्ला तीसरे स्थान पर चले गए। उसके बाद राधा मोहन अग्रवाल ने इतना काम किया जनता का कि वो लगातार 4 बार विधायक बन गए, बहुत लोकप्रिय विधायक बन गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की दरबारी नहीं बन पाए। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उनसे चाहते थे कि वो उनके दरबार में सलाम ठोके, राधा मोहन अग्रवाल का स्वाभिमान उसके लिए आड़े आ गया। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जिस अभद्र भाषा में बात करते हैं, ऐसा सामान कई लोगों का कहना है, जिस तरह की वो गालियां दे दिया करते थे, शायद राधा मोहन अग्रवाल उन गालियों को सुनने को तैयार नहीं थे। 5 साल तक उन्होंने एक एक करके कमियां बताई। उन्होंने बारिश में गोरखपुर की शहर की जो गलियां थी, दिखाया कैसे कीचड़ से भर गई हैं, अफसर काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जब गोरखपुर में एक इंस्पेक्टर ने शराब के नशे में धुत होकर एक नौजवान बेकसूर व्यापारी को मार दिया, उसकी आलोचना करी कि ये क्या हो रहा है, हमारा मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, कैसे हो रहा है। तो राधा मोहन अग्रवाल से योगी आदित्यनाथ बहुत खफा थे। अब योगी आदित्यनाथ उन्हीं राधा मोहन अग्रवाल का टिकट काटकर गोरखपुर भेज दिए गए हैं। एक और संकेत बीजेपी ने दे दिया है, आलाकमान ने दे दिया है। राधा मोहन अग्रवाल का टिकट कटा। राधा मोहन अग्रवाल बहुत पॉपुलर हैं,
मेरे सूत्र बता रहे हैं राधा मोहन अग्रवाल आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी से गोरखपुर के प्रत्याशी हो सकते हैं। बीजेपी के आलाकमान को पता था कि राधा मोहन अग्रवाल बगावत कर सकते हैं, बीजेपी छोड़ के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं। अब आप सोचिए, जो आदमी देश का स्टार प्रचारक था, जो यूपी का स्टार प्रचारक था, अब वो अपनी सीट बचाने के लिए पूरे चुनाव में मेहनत करेगा, क्योंकि राधा मोहन अग्रवाल को छाता मतलब हरिशंकर तिवारी का अप्रत्यक्ष समर्थन देगा, मतलब ब्राह्मण समुदाय का समर्थन रहेगा। तो कहां तो वो अयोध्या से लड़ते तो देश में ब्रांडिंग होती, और कहां इस हद तक बेइज्जती। जाहिर है दिल्ली दरबार ने संकेत दे दिया कि अब योगी आदित्यनाथ के दिन पूरे हो गए उत्तर प्रदेश की चमकती हुई राजनीति में। संकेत दे दिया अगर बीजेपी की सरकार किसी तरह बन भी गई तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होंगे। संकेत दे दिया कि अब योगी आदित्यनाथ इतने बड़े स्टार प्रचारक नहीं है बीजेपी के लिए, जो उनको अयोध्या से लड़ा के एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया जाए, और मैसेज दे दिया योगी आदित्यनाथ को कि आपके ठाकुरवाद ने हमारा बहुत नुकसान किया, इसलिए अब आपको सीमित किया जा रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ क्या सहज रहेंगे, गोरखपुर शहर से जीतने के लिए क्या क्या कोशिशें करेंगे, क्या दिल्ली दरबार में बगावत करेंगे, अपने लोगों को टिकट कटवाएंगे, दिलवाएंगे, इन सब पे हमारी निगाह रहेगी। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बोलता है। हमारे साथ रहिए, सब्सक्राइब करिए, एक नंबर है, हमारी मदद कीजिए। अगर आपको लगता है हम सच्ची पत्रकारिता करते हैं, मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे सपोर्ट कर मांगेगी, करेगी संपर्क में। थैंक यू।